अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजावज़ना बिबनी इसराईलल बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफ़िरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हज़रात मोहतरम, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है गुरूर, तकब्बुर और घुमंड की बुराई। और मैं आज की अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमाने नूर से करना चाहूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तवादअ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। इसको शोबुल ईमान ने बयान किया और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी कुतुब के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए झुका देता है, सरकार ने फरमाया अल्लाह उसको झुकने नहीं देता, अल्लाह उसको बुलंद फरमा देता है। और इसी हदीस का तर्जमा किया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकार रहमतुल्लाह अलैह ने। आप फरमाते ने मैनू मार के मुझ कर ते निकियां करके कुट। मैनू मार के मुझ कर ते निकियां करके कुट, फिर भरे खजाने रब दे जिमें चावे पिया लुट। जो बंदा अपने आप को झुका देता है, अपने आप को गिरा देता है, अल्लाह उसको गिरने नहीं देता, अल्लाह उसको झुकने नहीं देता, बल्कि अल्लाह उसको बुलंद फरमा देता है।
यही हमारे बुजुर्गों की तालीम रही है, हमारे उलमा ने और हमारे मशाइख ने हमेशा से हमें यही तालीम दी है। आजकल तो खैर खानकावां दा वो हाल नहीं रह गया, लेकिन कुछ दौर पहले तुसी जाके वेखो खानकावां ते बकायदा अपने मुरीदां नू, अपने मुतवस्सिलीन नू मशाइख बुजुर्गान दीन बकायदा यही तरबियत देंदे सन और इस चीज़ का सबक और तालीम दी जाती सी कि जड़ा तकब्बुर नहीं करना, गुरूर तो रोकया जाता सी। और बिलखसूस लफ्ज़ मैं तो बड़ी सख्ती के नाल साडे बुजुर्ग मना फरमाते सन कि मैं नहीं कहना, मैं नहीं बोलना। अजकल तो खैर वो माहौल नहीं रह गया खानकावां दा। मैंने एक वक्त सी बुजुर्ग स्पेशल इस चीज़ से तवज्जो फरमाते सन और अपने मुताकिदीन मुतवस्सिलीन दी, अपने मुरीदीन दी तरबियत फरमाते सन और मैं बोलना तो मना करते सन कि मैं नहीं बोलना, क्योंकि ये जिहड़ी लफ्ज़ मैं है ना, मैं ये तकब्बुर है, इहदे विच गुरूर है, इहदे विच घुमंड है। इस वास्ते इस तू मैं तो सख्ती दे नाल रोकिया जांदा सी। वो कहते सन ये ना आखो कि ये काम मैं किया, बल्कि फरमाते सन ये आख्या करो कि फ़कीर ने ये काम किया है, ये आजिज़ मिस्कीन ने काम किया है, ये दुर्वेश ने काम किया है, मैं तो मना किया जाता सी। ये जो लफ्ज़ मैं है ना, ये इंसान वास्ते इंसान नू ये जेब नहीं देता कि वो मैं करे, मैं आखे, मैं करे। ये इंसान नू जेब नहीं देता कि वो मैं करे। ये मैं सिर्फ रब नू जेब देता है। ये रब नू मैं चंगी लगती है, रब ही फरमा सकता है कि मैं हाँ। इंसान वास्ते इंसान नू जेब नहीं देता, बल्कि इंसान नू बंदे नू बंदगी जेब देती है। बंदे को बंदगी जेब देती है, बंदे को मैं जेब नहीं देती। ये जड़ी मैं है ना, असी जो कुरान दा गौर करिए ना, कुरान के अंदर मुतालिया करिए तो कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने बड़िया बड़िया कौमां का जिक्र फरमाया और बड़े बड़े जाबिर और मुतकब्बिर लोगों का जिक्र फरमाया है कि वो दुनिया के उत्ते बड़ी मैं करते सन, लेकिन अल्लाह ने उन्हां दी मैं नू इंज मारिया और इंज अल्लाह ने उन्हां नू तबाहो बर्बाद किया कि दुनिया वास्ते निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह पाक ने उन्होंने निशाने इबरत बना दिता जड़े मैं करने वाले लोग हैं। फिरौन बड़ी मैं करदा सीगा, मैं करदा फिरौन जेड़े वेले बहीरा कुलज़म के किनारे ते पहुंचिया ना, ते मूसा अलैहिस्सलाम अगे अगे ते फिरौन अपना लश्कर लैके पिछे पिछे जा रहा। ते मूसा अलैहिस्सलाम आप दरिया दे विचों पार लंघ गए। ते ये फिरौन जेड़े वेले मैं करदा उत्थे पहुंचिया ना, अल्लाह ने फरमाया आजा हुण तेरी मैं ना मारी ते फिर मैनू मूसा दा रब किन्ने आखना है। बहीरा कुलज़म दे किनारे ते मैं करदा पहुंचिया ते मूसा अलैहिस्सलाम पार लंघ गए। ते ये जदों दरिया दे किनारे ते पहुंचिया ते ये चूंकि पहले भी मैं आखदा सी फिरौन, ते इत्थे भी आके मैं कर रहा सी, कहन लग्या आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुहाडा आला रब हां, सब तू वड्डा, कहंदा मैं तुहाडा खुदा वां। इत्थे भी इन्हें आके मैं ही आखिए ते अल्लाह ने फरमाया तेनू मैं नहीं सजदी, फरमाया इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, सारे जहाना दा रब ते मैं हां। फरमाया इन्नी अनल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह वां, मैं रब हां, सारे जहाना नू पालण वाला रब ने फरमाया मैं हां। हाँ जी, ते जदों फिरौन मैं करदा आया ते कहन लग्या कि मैं तुहाडा खुदा वां। मूसा अलैहिस्सलाम भी पहुंचे ते फिरौन भी पीछे पहुंच गया लश्कर लैके। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारिया, अल्लाह ने दरिया दे विच रस्ता पैदा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम पार लंघ गए ते ये जेड़े वेले अपने आ बोलिया, कहन लग्या ये जेड़ा ये रस्ता बनया ना, ये कहता मेरे वास्ते बनया है, चूंकि मैं माज़अल्लाह तुहाडा रब हां ते ये मेरे वास्ते बनया है। तुसीं जरा उच्ची सुभान अल्लाह आखो ते मैं अल्लाह दा कुरान ना पढ़ के सुनावा। अल्लाह फरमाता है वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहर फअतबअहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाला
आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। जदों समुंदर दा पानी मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारिया, एक जनाबे वाला इधर दीवार बन गई, एक कंध इधर बन गई, ते मूसा अलैहिस्सलाम दरम्यान दे विचों पार लंघ के चले गए। फिरौन भी मैं करदिया आ गया, ते जेड़े वेले फिरौन पहुंचिया बोलिया कह लग्या ये जेड़ा पानी दीवार बन के खड़ा होया है ये मेरे वास्ते खड़ा होया है, चूंकि माज़ अल्लाह कह लग्या मैं तुहाडा रब। मूसा अलैहिस्सलाम दी शान भी वेखो, कदे ते मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर ते डंडा मार देने, अल्लाह 12 पानी दे चश्मे जारी फरमा देंदे ने, फरमा देंदा है, ते कदे मूसा अलैहिस्सलाम दरिया दे विच डंडा मार देने, अल्लाह रस्ता पैदा फरमा देंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम दी शान दा ए आलम है, ओ डंडा मार देने पत्थर ते अल्लाह 12 पानी दे चश्मे जारी फरमा देंदा है, ते जे मूसा अलैहिस्सलाम दरिया विच पानी विच डंडा मार देने ते अल्लाह दरिया नु खुश्क फरमा देंदा है। मैं क्या जे मूसा कलीम दी शान है, फिर नबियां दे सुल्तान दा की शान। फिरौन मैं करदा दरियाए बहीरा कुलज़म दे किनारे ते पहुंचिया, ते मूसा अलैहिस्सलाम अपने मनन वालियां नु, अपने ईमान वालियां नु, अपने लोगां नु लेके पार लंघ गए। ते फिरौन जनाबे वाला जेड़े वेले दरिया विच पहुंचिया, ए फिरौन भी पीछे पीछे जा रहा, ते जेड़े वेले दरिया विच पहुंचिया अल्लाह ने दरिया नु जारी होने दा हुक्म फरमा दिता। फरमाया हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जेड़े वेले गोते आए, जेड़े वेले फिरौन गोते खान लग्या, बोलिया कह लग्या मैं मन गया वां मूसा भी सच्चा है, मूसा दा खुदा भी सच्चा, मूसा भी सच्चा है, मूसा दा खुदा भी सच्चा है। रब ने फरमाया आल आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। फरमाया होने मन आई, होने मनन दा की फायदा। फरमाया पहले ते ना फरमानियां करदा रहा है, पहले ते खुदाई दावे करदा रहा है, हुण जेड़े वेले गोते खांदा वेखिया है, मौत वेख रहा है, तबाही बर्बादी वेख रहा है, होने मन आई, होने मनन दा कोई फायदा नहीं है। मेरे सैयदी इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आप दे वालिद गिरामी जनाब इमाम नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, आप दे कोलों किसे बंदे ने आके पूछया हजूर ए दसो फिरौन जैसा मुतकब्बिर बंदा, इतना बड़ा मगरूर बंदा, इतना बड़ा अल्लाह दा ना फरमान बंदा दुनिया ते 500 साल हुकूमत किवें कर गया? 500 साल फिरौन ने दुनिया ते हुकूमत की, कितने 500 साल। तो उन्हें आके पूछे हुजूर ए ते दसो अल्लाह ने गर्क क्यों नहीं किया, अल्लाह ने तबाह बर्बाद क्यों नहीं किया? इतना बड़ा जाबिर, इतना बड़ा मुतकब्बिर जालिम बंदा 500 साल तक किवें हुकूमत कर गया? तो इमाम नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया तू मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह दी मसनवी शरीफ नहीं पढ़ी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ दे विच लिखदे ने कि फिरौन जदों रात होंदी आई मुसल्ला बिछा के उत्ते बैठ के अल्लाह दी बारगाह विच तौबा करदा ही, नाले अल्लाह दी बारगाह विच आखदा ही मौला मौला मैं मनना वां, मैं झूठा दावेदार हां, मैं झूठा दावा करन वाला वां, मौला हकीकी रब भी तू है, हकीकी मालिक भी तू है,
हकीकी रब भी तू है, हकीकी मालिक भी तू है। मौलाना नकी अली खां फरमा लगे, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ दे विच लिखिया कि फिरौन जैसा मुतकब्बिर ते मगरूर बंदा रात नू मुसल्ला बिछा के बैठ के झूठी तौबा करता है, झूठी तौबा करदियां करदियां, झूठी तौबा करदियां करदियां 500 साल हुकूमत कर गया। फरमान लगे ओए अगर फिरौन झूठी तौबा करके 500 साल तक हुकूमत कर सकता है, फिर दसो जेड़ा बंदा मुसल्ले ते बह के सच्ची तौबा कर लवे ओदा शान की होएगा। जेड़ा बंदा सच्ची तौबा कर लवे फिर ओदा मकाम की होएगा। जे झूठी तौबा करना बंदा 500 साल, रब फिर उन्हें कुदरत मोहलत दी गई ना, देंदा गया, तौबा करदा गया ते रब उन्हें मोहलत देंदा गया कि हो सकता है किसी वेले भी ये सच्ची तौबा कर सकता है, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं मिली। अल्लाह ने गर्क कर दिता, अल्लाह पाक ने तबाहू बर्बाद कर दिता। किस वजह तो कहने लग्या कि मैं तुहाडा खुदा वां ते मैं आना रब्बुकुमुल आला है। अल्लाह नूं ओदी मैं चंगी नहीं लगी ते ऐसे दा तर्जमा किया और इो सबक दिता सानू ताजदारे खड़ी मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया कि पढ़ने दा तुमान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया रब जबारे कहार कहावे मत रोड़े छोड़ी दूध कड़िया। अल्लाह ने मेरे रब ने कुरान दे अंदर बड़िया बड़िया कौमां दा जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने कुरान दे अंदर कौमे आद दा जिक्र फरमाया है। ये वो कौम है जिन्हां दे 60 हाथ लंबे कद, इतने लंबे कदा वाले, बड़े ताकतवर, बड़े मजबूत, इतनी ताकत वाले, इतने मजबूत के पहाड़ा दे अंदर अपने मकान बना लेते सन। और अल्लाह ने कुरान विच फरमाया है वकानू यनहितूना मिनल जिबाली बुयूतन आमिनी, पहाड़ों को खोदते थे और पहाड़ों में अपने मकान बना लेते थे। 60 हाथ कद उनके, इतने लंबे कद थे, इतने लंबे कदों वाले, पहाड़ों में अपना मकान बना लेने वाले। लेकिन कुरान ने उनके तकब्बुर को बयान किया, कुरान ने उनके गुरूर को बयान किया, कुरान ने उनके घुमंड को बयान किया कि वो तकब्बुर किया करते थे, वो घुमंड करते थे। और वो क्या कहते थे? अल्लाह का कुरान फरमाता है फअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दि बिगैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। अल्लाह फरमाता है कि कौमे आद जमीन के अंदर तकब्बुर करते हैं और वो कहते हैं, बोले कह लगे कौन है कालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है जेड़ा साढ़े तो ज्यादा ताकतवर होवे, जेड़ा साढ़े तो ज्यादा कुव्वत वाला कौन है, साढ़े तो ज्यादा ताकतवर कौन है। और अल्लाह ने भी उन्हां दी तस्दीक फरमाई है। अल्लाह दे कुरान ने उन्हां दी ताकत दी और दी कुव्वत दी अल्लाह ने कुरान ने तस्दीक फरमाई है। अल्लाह फरमाते अल्लाती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, जमीन दे अंदर उन्हां दे मिसल बंदा कोई नहीं, उन्हां वर्गा कोई होर कोई नहीं, उन्हां वर्गा बंदा दूसरा जमीन दे अंदर। अल्लाह फरमाते लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, शहरां दे अंदर दूर दूर तक उन्हां दी मिसल बंदा नहीं मिलता है। इतनी ताकत वाले, इतनी कुव्वत वाले, लेकिन घुमंड विच आके, तकब्बुर विच आके, गुरूर विच आके तबाह ते बर्बाद हो गए। उन्होंने गुरूर किया, फिर अल्लाह दे कुरान ने उन्हां दे तकब्बुर नूं भी बयान किया,
उन्हां दे घुमंड नूं भी बयान कीता, नाल अल्लाह ने उन्हां दे अंजाम नूं भी बयान कीता। उन्हां दा अंजाम की होया, अल्लाह ने कुरान दे अंदर उन्हां दा अंजाम बयान कीता कि हवा चली 8 दिन ते 7 रातां, एक तेज तूफान चलिया, तेज हवा चली, तूफान चलिया, 8 दिन ते 7 रातां मुसलसल हवा चलती रही। अल्लाह दा कुरान उन्हां दे अंजाम नूं बयान करके आखदा है सखरहा अलैहिम 7 लयालिन व 8 अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु खाविया कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। अल्लाह फरमाता है 8 दिन ते 7 रात हवा चली, हवा दे जखड़ चले, तेज तूफान चलिया, 1 घंटे वास्ते मुसलसल तेज आंधी चले ना ते 1000 मील दूर तक तबाही फैला छड़दा तूफान। ते जिथे 8 दिन ते 7 रात मुसलसल तूफान आया होगा, अंदाजा लगाओ उत्थे कितनी बड़ी तबाही फैली होगी। 8 दिन ते 7 रात तूफान चलिया। अल्लाह फरमाता रात नूं पे ते सुबह इंज पै सन जिवें खजूरां दे लंबे लंबे तने नहीं डिगे पे होंदे, लंबे लंबे तने खजूरां दे गिरे पे होंदे ने। अल्लाह फरमाते उस सुबह इस हालत विच सन। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, फरमाया कोई विखाओ, कोई बाकी निशान रह गया तो सानू विखाओ। अल्लाह फरमाते जी उन्हां दा कोई निशान नामो निशान बाकी जमीन ते रह गया तो फिर सानू विखाओ। हाँ जी, कोई नामो निशान नहीं रह गया। तबाही ते बर्बादी उन्हां दा मुकद्दर बन गई। ते वजह की बनी? गुरूर, तकब्बुर कर बैठे। कहने लगे फअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्द, अल्लाह फरमाता कि उन्होंने जमीन विच तकब्बुर कीता, गुरूर कीता, घुमंड कीता। इस वास्ते मियाँ साहब फरमाते ने कि पढ़ने दा तो ईमान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया रब्बे जबार कहार कहावे मत रोड़े छोड़ी दुध कड़िया। हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इंसान को ज़ेब देता ही नहीं है कि तकब्बुर करे, इंसान को ज़ेब देता ही नहीं है कि गरूर करे। फरमाते हैं इंसान क्यों गरूर कर सकता है, कैसे तकब्बुर कर सकता है? जेड़ा इंसान दो शर्मगावां दे मिलाप नाल पैदा होया है वो तकब्बुर किवें कर सकता है? जो दो शर्मगाहों के मिलने से पैदा हुआ है वो कैसे गरूर कर सकता है, वो कैसे तकब्बुर कर सकता है? और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दे बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते ने इंसान अगर अपनी हकीकत गौर करे तो तकब्बुर कर ही नहीं सकता। इंसान अपनी हकीकत अगर गौर तदब्बुर करे ये गुरूर कर ही नहीं सकता। फरमाते ने ओ बंदा किवें गुरूर ते तकब्बुर कर सकता है? जेड़ा बंदा एक दिन दे अंदर कई बारी अपने हाथ नाल अपनी शर्मगाह नू साफ करे वो तकब्बुर किवें कर सकता? जेड़ा बंदा एक दिन दे विच कई बारी खुद अपनी शर्मगाह नू अपने हाथ नाल साफ पिया कर दे वो गुरूर ते तकब्बुर किवें कर सकता? उलमा ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई है। फरमाते ने एक बंदा जा रहा है, एक गंदगी दे ढेर दे कोलों गुजरिया, नजासत दा ढेर ओदे कोलों गुजरिया ते ढेर दे विचों बदबू आई गंदगी दे, उस नजासत गलाजत दे ढेर विचों बदबू आई ते ओने नक ते अपना कपड़ा रख लिया, नक ते रुमाल रख लिया ते गंदगी दा ढेर बोलिया। कहन लग्या ए नक ते रुमाल क्यों रखिया, नक ते कपड़ा क्यों रखिया? ओने आख्या तेरे विचों बदबू आ रही है, तेरे विचों नजासत विचों गलीज किस्म दी बदबू आ रही है, नजासत दा गलाजत दा ढेर
फिर बोलिया, उन्हें आखा मेरे बिचों ये बदबू इस वास्ते आ रही है क्योंकि मैं तेरे पेट विच सा, तेरी वजह तो मेरे बिचों गलाजत बदबू आ रही है। इस वास्ते कि मैं जदों बाहर सा उदों मैं बड़ा लजीज खाना सा, मज़ेदार सा। जदों मैं तेरे पेट विच नहीं सा गई उदों मैं बड़ा लजीज खाना सा, बड़ा मज़ेदार मशरूब सा। ते जदों मैं तेरे पेट दे विच गई हाँ, चंद लम्हे तेरे पेट विच रही हाँ, तेरे नाल रही हाँ, फिर एदी वजह तो मैनू सिला ते नतीजा मिलिया। तेरे पेट दे विच रहन दी वजह तो मेरे विचों बो आनी शुरू हो गई है। ओ इंसान जरा गौर ते करो, असा कितने लजीज खाने खाने हाँ, कितने मज़ेदार मशरूब पीने हाँ, कितने आला किस्म के खाने खाने हाँ। खान तो पहले कितना लजीज होंदा है ते जदों असा खा लेने हाँ, फिर इंसान दे बतन दे विचों जिहड़ी शै निकलदी है, जिहड़ी प्रोडक्ट निकलदी है, ओदी कैफियत की होंदी है। और साडे तू चंगे ते ये जानवर ने, साडे तू चंगे गावां ते मज्जां ने, ये भेड़ां ते बकरियां भी साडे तू चंगियां ने। और जेड़े जानवर चारा खांदे ने पर कम अज कम दुध ते देंदे ने। ओए असां कितना आला खाना खाने हाँ ते साडे पेट दे विचों जेड़ी प्रोडक्ट निकलदी है गलाज़त दी सूरत विच निकलदी है। फिर सानू तकब्बुर ज़ेब नहीं देंदा, इंसान को तकब्बुर ज़ेब नहीं देता, इंसान को गुरूर ज़ेब नहीं देता, इंसान को घमंड ज़ेब नहीं देता। हज़रत जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोलों किसी बंदे ने सवाल किया, हुज़ूर ये दसो वो केड़ा गुनाह है जेदे होंदियां बंदे दी कोई नेकी ओदे कम नहीं आंदी? कौन सा गुनाह है जिसके होते हुए इंसान को उसकी नेकी कोई काम नहीं देती? तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया वो गुनाह तकब्बुर है। तकब्बुर के होते हुए कोई नेकी बंदे के काम आती ही नहीं। वो क्या है? तकब्बुर, गुरूर के होते हुए कोई नेकी बंदे के काम नहीं आती। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आबिद का भी जिक्र फरमाया है, जिसने 400 साल तक अल्लाह की इबादत की। कितनी? 400 साल तक उसने अल्लाह की इबादत की और उसके गुरूर की वजह से, उसके तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने उसकी 400 साल की इबादत को ज़ाया कर दिया। उसका नाम था बलअम बाऊर। क्या नाम था? बलअम बाऊर। अल्लाह फरमाता है वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द वत्तबा हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकहु यलहस। अल्लाह फरमाता है उसकी हमने तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से 400 साल की इबादत को ज़ाया कर दिया। इंसान ज़रा गौर तो कर, तकब्बुर और गुरूर की वजह से बनी इसराइल के आबिद की 400 साल की इबादत को ज़ाया कर दिया गया। और हमारे पास तो 40 साल की भी इबादत नहीं है, हमारे पास तो 40 माह की भी इबादत नहीं है। हम किस बाग की गाजर और मूली हैं, हम किस खेत की मूली और गाजर हैं जिसकी 400 साल की इबादत को अल्लाह ने ज़ाया किया? और उसके तकब्बुर की वजह से। इसलिए इंसान को ज़ेब नहीं देता कि इंसान तकब्बुर करे, इंसान को ज़ेब नहीं देता कि इंसान जो है वो गुरूर करे, इंसान को ज़ेब नहीं देता। और उलमाए किराम फरमाते ने कि क़यामत दा दिन जदों होएगा मगरूर बंदे नू, मुतकब्बिर बंदे नू इस हाल दे अंदर मैदाने महशर विच लाया जाएगा, जेड़ा दुनिया ते रह के मैं पुकारदा सी, मैं करदा सी, तकब्बुर करदा सी, गुरूर करदा सी। फरमाते ने क़यामत वाले दिन उस बंदे नू इस अंदाज में चलाया जाएगा कि ओदा जिस्म चूंटी दी तरह कर दिता जाएगा, कीड़े मकोड़े दी तरह छोटा जिहा ओदा जिस्म कर दिता जाएगा। तो ओनू मैदान में चलाया जाएगा, लोग ओदे ते पैर रख रख के चलणगे, आवाज आएगी ओए बंदिया तू दुनिया में बड़ी मैं करदा से, बड़ा तकब्बुर गुरूर करदा से, असां तेरे जिस्म चूंटी दी तरह बना के दस दिता है, तू कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ असां करने वाले, तू कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी करना है असां करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते ने ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन
मिन किब्र। हुजूर ने फरमाया ओ बंदा जन्नत में नहीं जा सकता जिसके दिल में जर्रा भर भी तकब्बुर हो, जिसके दिल में जर्रा भर भी गुरूर हो, जर्रा भर भी घुमंड हो, फरमाया वो जन्नत में नहीं जा सकता। और हुजूर ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुन नारा अहदुन फी क़ल्बिही मिसकालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान। फरमाया ओ बंदा कदे भी दोज़ख नहीं जाएगा जे दे दिल दे अंदर जर्रा भर भी ईमान होएगा। फरमाया ओ दोज़ख नहीं जाएगा। और फरमाया ओ बंदा जन्नत नहीं जाएगा जे दे दिल दे अंदर जर्रा भर भी तकब्बुर होएगा। जर्रा भर भी तकब्बुर, वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रा भर भी गुरूर हो। जर्रे को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो इसका माना बनता है एटम। अगर जर्रे को इंग्लिश में बदला जाए तो इसका माना क्या बनता है? एटम। तो मतलब ये है कि जो गुरूर है ये एटमी बीमारी है, तकब्बुर एटमी बीमारी है, घुमंड ये एटमी बीमारी है। जिस तरह मुल्कों के एटम वार हेड होते हैं ना, और हर दूसरा मुल्क उनके एटमी वार से डरते हैं कि कहीं ये, इसलिए कि वो तबाही बहुत मचाता है, तबाही बड़ी फैलाता है, मुल्कों के मुल्क बर्बाद करके रख देता है। एक एटम बम अगर छोड़ा जाए ना तो पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। तो मतलब ये है सरकार के फरमान का, फरमाया कि जिसके दिल में जर्रा भर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला, मतलब ये है कि ये तकब्बुर एक एटमी बीमारी है, गुरूर एक एटमी बीमारी है, घुमंड एक एटमी बीमारी है। जिस तरह एक एटम बम अगर चलाया जाए तो मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी फैल जाती है और बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो मतलब ये है कि जिसके दिल में तकब्बुर आ गया, जिसके दिल में गुरूर आ गया, उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहता, अल्लाह तमाम कुछ बर्बाद कर देता, उसके पल्ले कख भी नहीं रहता, सारे दा सारा अल्लाह बर्बाद करके रख देता है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों, तकब्बुर करना इंसान वास्ते मुनासिब नहीं है, इंसान नू ज़ेब नहीं देंदा, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह दी सिफत है, रब दी सिफत है। अल्लाह दियां बेशुमार सिफतां विचों एक सिफत अल मुतकब्बिर है। अल्लाह फरमाता है अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तकब्बुर रब की सिफत है, तकब्बुर रब की सिफत है और हदीस कुदसी है। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है अल किब्रिया उरिदाई, अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है, किब्रियाई मेरी चादर है। फरमाया जो मेरी चादर को छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे दोज़ख का ईंधन बना दूंगा। जो मेरी चादर को छीनने की कोशिश करेगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसको दोज़ख का ईंधन बना देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, कायनात दे अंदर पहला गुरूर शैतान ने कीता, कायनात में पहला तकब्बुर शैतान ने किया। पहले ये शैतान बहुत बड़ा मुअल्लिम था, फरिश्तों का उस्ताद था, लेकिन अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया उसजुदू ली आदम, फरमाया मेरे आदम दे सामने झुक जाओ, आदम नु सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, सारे झुक गए, लेकिन इबलीस नहीं झुकया। सारे शागिर्द झुक गए लेकिन उस्ताद नहीं झुकया। अल्लाह ने फरमाया इबलीस तू क्यों नहीं झुकया, इबलीस तू सजदा क्यों नहीं कीता? तो इबलीस बोले, कहने लगे अना खैरुम मिनहु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह ने फरमाया शैतान इबलीस ने सजदा क्यों नहीं कीता? शैतान ने तकब्बुर वाला जुमला बोलिया, इबलीस ने तकब्बुर वाला लफ्ज़ बोलिया, कहने लगे अना मैं
मैं खैर मिनहु, मैं आदम तो बेहतर हाँ, मैं इस तो आलावा। ते अगे दलील दे लग्या, दलील की दी बोलिया कह लग्या इस तो के मैं आदम तो इस बात से बेहतर हाँ कि मैं अग तो बनया ते आदम मिट्टी तो बनाए गए ने। आदम मिट्टी विचों बनया ते मैं अग तो बनया, लिहाजा मैं आलावा। क्योंकि मिट्टी दा मिजाज बैठना, मिट्टी दा मिजाज नीचा होना और अग दा मिजाज ऊपर जाना, अग दा मिजाज बुलंद होना। बोलिया कह लग्या मैं आदम तो चंगा वा, मैं आदम तो बेहतर ते आला वा। आदम मिट्टी विचों बनया, मैं अग तो बनया। बदबख्त ने ये नहीं वेख्या कि मैनू हुक्म देने वाला कौन है। रब ने ओदी कोई दलील नहीं सुनी। रब ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जाओ, निकल जाओ। फरमाया रांदिया गया, मरदूद हो गया है। आग अपने आप से उन्हें चुके गुरूर किया, घुमंड किया कि मैं आलावा, मैं इन्हां दा उस्ताद रहा वा, सारे फरिश्तियां दा उस्ताद रहा वा, इन्हां दा इमाम रहा वा, इन्हां दा खतीब रहा वा। ते ए मैनू की हुक्म दे दिता गया है, यानी शैतान ने मैं की ते मैं दी वजह तो रांदिया गया, मैं दी वजह तो मगर मरदूद हो गया। इस वास्ते मियाँ साहब फरमा गए ने कि पढ़ने दा तू मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया। रब जबार कहार कहावे मत रोड़ छोड़ी दूध कड़िया। मैं इससे बेहतर खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। शैतान ने तकब्बुर किया और मैं करन लग गया। अल्लाह ने फरमाया तेरी मैं मुका लेना। फरमाया निकल जा, रांदिया गया है। इस वास्ते मेरे भाइयों, मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, तकब्बुर बहुत सी चीज़ों में हो सकता है। तकब्बुर की बहुत सारी सूरतें हैं। तकब्बुर की एक सूरत ये भी है कि बंदा इल्म के लिहाज से, बंदा हुस्न के लिहाज से, बंदा शक्ल सूरत के एतबार से, बंदा दौलत के लिहाज से, बंदा ओहदे और मनसब के लिहाज से, बंदा शख्सियत और पर्सनैलिटी के लिहाज से अपने से कम तर बंदे को अपने करीब बैठना नागवार समझे। ये भी तकब्बुर की एक सूरत है कि बंदा कम तर दर्जे वाले को अपने पास ना बैठने दे। मसलन ये आखना कि मैं चौधरी तू नौकर, मैं मकान दा मालिक ते तू किराएदार, मैं फैक्ट्री दा मालिक तू नौकर मुलाजिम, मैं गड्डियां दा मालिक मेरी गाड़ी अपनी तू रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते आंदा जांदा है, मेरा मकान अपना तेरा मकान किराएदार, मैं चौधरी तू नौकर, मैं नंबरदार ते तू कमी, मैं खान ते तू मुलाजिम, मैं नवाब मैं मलक ते तू मुलाजिम। ये भी तकब्बुर दियां सूरतां ने। बंदा आखे मैं किथे ते तू किथे, मैं आलामा, मैं हुस्न के एतबार से और शक्लो सूरत के लिहाज से, पर्सनैलिटी के लिहाज से, दौलत के लिहाज से, हुस्न के लिहाज से और शख्सियत के लिहाज से मैं तुझसे आला हूँ। तो बंदे को बंदा अपने से कमतर दर्जे वाले बंदे को अपने करीब ना बैठने दे। ये भी तकब्बुर की एक सूरत है। और उलमाए किराम ने बनी इसराइल के एक ऐसे नेक शख्स का वाक़या बयान फरमाया है जो इतना बड़ा नेक, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना पारसा परहेजगार था। जब वो चलता था तो उसके सर पर बादल का टुकड़ा साया करके उसके साथ साथ चला। बदल का टुकड़ा ओदे सिर ते साया करके ओदे नाल चलदा है। चलदियां वो एक जगह ते रुकिया, एक जगह ते ठहरिया। जदों एक जगह ते ठहरिया ते ओदे उत्ते मेरे वर्गे गुनाहगार बंदे दी नजर पै गई। उन्हें वेख्या बदल ने दे सिर ते साया कीता होया है। उन्हें ख्याल कीता, ओदे दिल विच ख्याल आया कि क्यों ना मैं थोड़ी देर जाके एदे करीब बैठा ताकि अल्लाह दियां जेड़ियां बरकतां ते रहमतां एदे ते नाजिल हो रही ने, अल्लाह उन्हां दे चंद कतरे मैनू
नवी अता फरमा देवे। ओ गुनाहगार बंदा इस नीयत नाल, इस इरादे दे नाल, इस जज्बे दे नाल उठिया ते आके उस नेकोकार बंदे दे कोल आके बैठ गया ते ओदे दिल दे विच आजिज़ी जदों नेकोकार दे कोल आके बैठिया इन्ने दिल विच सोचिया ए किथे मैं किथे, ए कितना गुनाहगार मैं कितना नेकोकार, मेरे सिर ते बदल ने साया किया होया है। ए किथे ते मैं किथे हाँ। ना उन्हें मुँहों कोई जुमला बोलिया, ना इन्हें मुँहों कोई गल की, ना उन्हें जुबान विचों कोई गल की, ना इन्हें जुबान विचों कोई मुँह विचों जुमला बोलिया। ओदे दिल विच आजिज़ी पैदा हुई कि मैं थोड़ी देर जाके अल्लाह दियां उतरदियां हुई रहमतां ते बरकतां हासिल कर लवां। ओदे दिल विच आजिज़ी ते इनकिसारी ते एदे दिल विच तकब्बुर पैदा हो गया। इन्हें सिर्फ इतना जुमला बोलिया, नेकोकार कहन लग्या, उन्हें आखा तू मेरे कोल क्यों बैठा है, उठ जा। बस इतना उन्हें जुमला बोलिया, मेरे कोल इत्थे की क्या पिया करदा है, इत्थे क्यों आके बैठा है, इत्थों उठ जा। उन्हें इतनी गल कीती है, किताबा दे अंदर आंदा है जदों गुनाहगार बंदा उठ के चलिया, बदल दा टुकड़ा ओदे नाल नाल चल पिया। बदल दा टुकड़ा उस गुनाहगार बंदे दे नाल नाल चलदा पिया है। ते अल्लाह करीम ने वक़्त नबी वल वही फरमाई, फरमाया प्यारे नबी जाओ इन्हां दोवां बंदियां नूं पैगाम दे देवो, अपनी जिंदगी दा सफर जीरो तो शुरू करो, अपनी जिंदगी दा सफर सिफर तो शुरू करो। ए बंदा एदे दिल विच आजिज़ी, एदे दिल विच इनकिसारी ते ए नेकोकार दे दिल विच तकब्बुर ते गुरूर आया। फरमाया एदी आजी दी वजह तो असां एदे सारे गुनाहां नूं माफ कर दिता है ते एदे तकब्बुर दी वजह तो असां एदी सारी इबादत ज़ाया कर दे देवो, अपनी जिंदगी दा सफर जीरो तो शुरू करो। ओ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, अल्लाह नू तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह नू गरूर पसंद नहीं है, अल्लाह नू घुमंड पसंद नहीं है। इस वास्ते मियां साहब दा ए जुमला पल्ले बन के ले जाओ, अपने दिलां ते दिमागां दे दरीचियां विच इनू सजा के ले जाओ कि पढ़ने दा तू माने करीना ते ना आखी मैं पढ़िया रब जबार कहार कहावे, मत रोड़े छोड़ी दूध कड़िया। बनी इसराइल के एक शख्स ने 80 साल तक अल्लाह को सजदा किया। कितने साल? 80 साल तक सजदे विच रहा ते 80 सालों तो बाद उन्हें सिर उठाया, नजर उठाई आसमान वाल ते अर्ज करदे मौला मौला तू भी बड़ा करीम है, मौला तू भी बड़ा रहीम है, पर वेख मैं भी सजदा करन दा हक अदा कर दिता है, मैं भी तेरी इबादत का हक अदा कर दिता है। बस इतना जुमला बोलिया, अल्लाह नू जलाल आया। अल्लाह ने प्यारे मूसा कलीम वल वही फरमाई, फरमाया प्यारे कलीम जाओ उस बंदे नू मेरा पैगाम सुना देवो, उन्हें 80 साल तक मेरी इबादत की है, 80 साल तक उन्हें सजदा किया है ते 80 साल तो बाद वो आख बैठा है कि मौला मैं तेरी इबादत का हक अदा कर दिता है, सजदे का हक अदा कर दिता है। फरमाया प्यारे कलीम ये जुमला मैनू चंगा नहीं लगता, अल्लाह नू पसंद नहीं है कि बंदा सारी रात इबादत करे, सारी रात सजदे करे और रोजे भी रखे, इबादत भी करे तो फिर आखे मैं बड़ा आबिद हाँ, मैं बड़ा शाबेदार हाँ, मैं बड़ा तहज्जुद गुजार हाँ, रब नू चंगा नहीं लगता। अल्लाह ने फरमाया प्यारे कलीम जाओ बंदे नू खबर दे दियो, उन्होंने ये मेरी तरफों पैगाम दे दियो कि तेरी 80 साल की इबादत ज़ाया हो गई है, तेरे गुरूर की वजह तो इबादत दे जड़ा तू गुरूर कर बैठे हैं, एदी वजह तो तेरी 80 साल की इबादत ज़ाया हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले ते उस बंदे दे दरवाजे ते आए, आके दरवाजा खटखटाया, बाहर आया तो उन्हें वेख्या जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम आए खड़े ने, बोलिया कहन लग्या ज़हे नसीब अल्लाह दा कलीम मेरे दरवाजे ते आ गया। अल्लाह
अल्लाह दे नबी मेरे दरवाजे ते आए ने, किवें आए हो? ते मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दरवाजे ते आया वां, लेकिन तेरे वास्ते कोई चंगी खबर लेके नहीं आया, कोई खुशखबरी लेके नहीं आया, तेरे वास्ते बुरी खबर है, अफसोस ना खबर है। बोले कहने लगे हुजूर दसो तो सही खबर की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि तकब्बुर दी वजह तो, इबादत दे विच गुरूर करन दी वजह तो अल्लाह ने तेरे 80 सालां दे सजदियां नूं ज़ाया कर दिता है। जेड़े वेले मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुनिया उन्हें नचना शुरू कर, शुरू कर दी, नचना शुरू कर दिता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पागला तेरे वास्ते ते रोन दा मकाम है, डुब मरन दा मकाम है। अल्लाह ने 80 सालां दे सजदियां नूं ज़ाया कर दिता है, तू खुशी पिया मनाना है, तू नचदा पिया, हाथ जोड़ के अर्ज करदा प्यारे कलीम मेरे कोलों पूछो ते सही मैं खुश क्यों पिया वा, मैं नचदा क्यों पिया वा? फरमाया दस क्यों खुश हो रहे हैं? कहन लग्या हुजूर गल वे कि मेरा काम सी इबादत करना, मेरा काम सी सजदे करना, मैं इबादत करता रहा, मैं सजदे करता रहा, मैं बंदगी करता रहा, मेरा काम सी अल्लाह दी इबादत करना, मैं कीती है कबूल करे तावी ओदी मर्जी, ना करे तावी ओदी मर्जी। साडा की जोर ओदी मर्जी कबूल कर लवे, ओदी मर्जी कबूल ना करे। अल्लाह ने फिर दोबारा पैगाम भेजा प्यारे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, फरमाया प्यारे कलीम इनू खबर दे दियो ओ तेरे पहले जुमलियां की वजह तो अल्लाह ने तेरे 80 सालां दे सजदे बर्बाद कर दिते सन, ते तेरे इन्हां जुमलियां की वजह तो तेरे वो भी सजदे अदा हुए, तेरे वो भी सजदे अदा हुए। मिलके बोले तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो कज़ा किए थे नमाज में, तेरे वो भी सजदे। आवाज नाल आवाज मिला के बोलो तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो कज़ा हुए थे नमाज में, तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो कज़ा हुए थे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुलासा ये है कि अल्लाह को गुरूर अच्छा नहीं लगता, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को घुमंड पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, फरमाया वो अपने नफ्स में तो छोटा होता है लेकिन लोगों की नज़रों के सामने बड़ा हो जाता है। जो आजिज़ी करता है वो अपने दिल में छोटा होता है लेकिन लोगों के सामने बड़ा हो जाता है। और फरमाया जो गुरूर करता है, जो तकब्बुर करता है, वो अपने नफ्स में बड़ा होता है लेकिन लोगों की नज़रों में छोटा होता है। लोगों की नज़रों में फरमाया वो इतना जलील हो जाता है हत्ता के फरमाया सूर और कुत्ते से भी ज़्यादा जलील होता है। इसलिए इंसान को तकब्बुर ज़ेब नहीं देता, इंसान को गुरूर ज़ेब नहीं देता, घुमंड ज़ेब नहीं देता, बल्कि इंसान को आजिज़ी ज़ेब देती है, बंदे को बंदगी ज़ेब देती है। अल्लाह पाक हम सब को घुमंड से महफूज फरमाए, तकब्बुर से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें गुरूर से महफूज फरमाए, आजिज़ी का पैकर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।